नमस्कार मित्रों, आज शुरू करते हैं आपके हरियाणा से के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं अभी। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक संरचना। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास मैप है हरियाणा का। हरियाणा का जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरियाणा का जो प्रदेश है उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के कहाँ स्थित है। भारत के कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भारत के तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। और जो पंजाब का जो भाग है, जो पुराना पंजाब था, उसका दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है हरियाणा। और जो पंजाब का जो मैदान था, जो पुराना पंजाब था, जो संयुक्त पंजाब था, जो सप्त सिंधु प्रदेश था, उसमें हरियाणा पंजाब का दक्षिणी भाग में स्थित था। ठीक है, तो पहली बात तो हुई ये। और दूसरी बात, पंजाब के कहाँ था? तो पंजाब के शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पंजाब के कहाँ था? पंजाब के दक्षिणी भाग में। पंजाब के दक्षिणी भाग में स्थित था। पंजाब के दक्षिणी भाग में। ठीक है, जो हमारा सप्त सिंधु प्रदेश था उसमें ये कहाँ था? ऋग्वेद में जैसे इनके नाम मिले हैं, मेरठ, हरियाणा वगैरह, तो उसमें था ये आपका जो पंजाब के दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, अगला प्रश्न देखिए, विस्तार। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, हरियाणा का विस्तार। तो विस्तार जो है वो कैसे है? देखिए, 27 डिग्री विस्तार कैसे है? 27 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया मित्रों, 5 सेकंड। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा इसे। तो ये है कैसे? अक्षांश जो होते हैं लेटीट्यूड। अक्षांश कौन सी लाइन होती है? जो लेटीट्यूड, जो लाइंस यहाँ से जाती हैं, ये जैसी ये रेखाएं जा रही है, ये कौन सी रेखा है? लेटीट्यूड। ठीक है, और ये वाली लाइंस कौन सी है? यहाँ से ऊपर जो हमारे हरियाणा की जा रही है लेटीट्यूड लाइंस, ऐसे जा रही है जो। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है? 27 डिग्री। यहाँ पर कितना है? 27 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा? अब ऐसे क्वेश्चन डिटेल से पूछे जाने लगे हैं। यहाँ से होगा 30 डिग्री। इतना याद रख लीजिएगा आप, काफ़ी आपके लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे दक्षिणतम हिस्सा ये पूछा जाने लगा है अभी। सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है हरियाणा का? साउथ मोस्ट इसमें मेवात लिखा हुआ है। यहाँ पर मेवात नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पर हुआ, इसका नया नाम दे दिया है सरकार ने, नू। ठीक है, तो साउथ मोस्ट कौन सा होगा? नू। हर बात से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। यहाँ से नू होगा, और यहाँ पर आपका होगा पंचकुला। यहाँ पर जिला होगा पंचकुला। ठीक
ठीक है मित्रों। इसके बाद आप देखिए ये एग्जाम्स आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। इसके बाद देशांतर, देशांतर जैसे कैसे, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, लिख देता हूं यहाँ पर 74, 27, इतना याद रख लीजिए आप, पहले काफ़ी है, ठीक है। 8 सेकंड। पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 26 मिनट 5 सेकंड, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब ये देखिए 74 डिग्री कहाँ होगा, मैं आपको ये समझाना चाहता था, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। ये जो लाइन्स होती है देशांतर की लाइन, ये होती है ऐसे, है ना, ये लाइन आपकी 74 डिग्री की, ये जो लाइन है ये है ये, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन निकलेगी आपकी, यहाँ से जो लाइन निकलेगी ऐसे आ रही है ये लाइंस, ऐसे जो लाइन निकलेगी यहाँ से छूती हुई, बिल्कुल हमारे यहाँ से छूती हुई देशांतर लाइन्स होती है जैसे, ये होगी आपकी ये वाली, ये लाइन होगी आपकी 77 डिग्री, ये वाली, ठीक है। ये लाइन होगी आपकी ये वाली। मैप होता है ना ग्लोब में, ग्लोब में आपने देखा होगा, जैसे आपका ये ग्लोब है मान लो, तो ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं होती है, ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ऐसे जो आपकी लाइंस होती है, ये कौन सी लाइंस होती है, ये आपकी लाइंस होती है देशांतर, ठीक है जी। क्लियर है सबको फंडा। तो इसी प्रकार मैंने आपको हरियाणा का बताया, हरियाणा की भौगोलिक संरचना हम देख रहे हैं, और हरियाणा पहला ही प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है, भारत ये कहाँ स्थित है हरियाणा, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। पंजाब का कौन सा भाग है, तो दक्षिणी भाग है। विस्तार कौन सा है, विस्तार देखिए 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ठीक है, इतना भी याद रख लीजिए, आगे इतना नहीं आएगा। 74 से 77, 74 डिग्री से 77 डिग्री, और 74 कहाँ पर है, 74 यहाँ पर है। 74 डिग्री कहाँ से निकलता है आपका, सिरसा से, एक प्रश्न यहाँ से सिरसा, ठीक है। और 77 डिग्री कहाँ से हो, 77 डिग्री कहाँ छुएगा आपका, 77 डिग्री आपका छुएगा पलवल और यमुनानगर, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, इन जिलों का पूछा जा सकता है आपसे, इन जिलों का अक्षांश और देशांतर पूछा जा सकता है, सिरसा, ठीक है, और पलवल यमुनानगर। तो यहाँ से क्लियर ही है बात। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, नू, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है, साउथ मोस्ट नू है। और यहाँ से पूछे, इस दिशा में पूछे, यहाँ से ईस्ट में, सबसे ईस्ट में जिला कौन सा होगा आपका, पलवल, पलवल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न पूछे, मोस्ट ईस्टर्न पूछे तो आंसर हो जाएगा पलवल। पलवल अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आंसर हो जाएगा यमुनानगर, ठीक है जी। और मोस्ट वेस्टर्न पूछे, क्या हो जाएगा, सिरसा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। तो अभी हम करते हैं भू आकृति के आधार पर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है हरियाणा में कई बार। भू आकृति, भू आकृति के आधार पर, भू आकृति के आधार पर, भू आकृति के आधार पर हरियाणा का वर्गीकरण, हरियाणा का वर्गीकरण,
कितने भागों में किया जा सकता है इसका हरियाणा एसएससी ने आंसर ये 5 ही माना है हरियाणा का वर्गीकरण, पर हम इसको क्षेत्र में पढ़ लेंगे। ठीक है, हरियाणा का वर्गीकरण भू आकृति के आधार पर, उसके हिसाब से हम 6 भागों में पढ़ लेंगे इसके क्षेत्र 6, क्योंकि छठा क्षेत्र भी हरियाणा एसएससी ने पूछा है कई बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा का वर्गीकरण जिस हिसाब से हरियाणा एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 6 के 6 वर्गीकरण उन्होंने पूछे हुए हैं, इसलिए अगर वो मुझे लगता है एक आधी बार उन्होंने आंसर 6 भी माना है। ठीक है, और ज़्यादातर उन्होंने 5 माना हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो मैंने पेपर देखे हैं उसमें 5 ही माना है इन्होंने, तो 5 ही अगर पूछा जाए तो 5 ही लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो पहला क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र। हरियाणा का वर्गीकरण 5 क्षेत्रों में, आंसर इसका 5 माना है हरियाणा एसएससी ने, एक बार 6 भी माना है शायद। ठीक है, पर 5 ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा बार 5 माना हुआ है। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन में ना दिया हो तो आप आंसर 6 लगा सकते हैं, अगर 5 और 6 दोनों दिए हुए हैं तो 5 ही लगाइएगा। ठीक है, और हरियाणा एसएससी का पता नहीं, कुछ भी आंसर मान सकते हैं। तो हरियाणा का वर्गीकरण फर्स्ट के आधार पर है शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं देखिए। शिवालिक में आपका 3 जिले आते हैं। शिवालिक जहाँ पर स्थित है पंचकुला नंबर 1, शिवालिक जहाँ क्षेत्र है पंचकुला, दूसरा अम्बाला यहाँ पर, तीसरा यमुनानगर। ठीक है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो ऐसे है, यहाँ पर ऐसे स्थित है यहाँ तक। ठीक है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ आपके यहाँ पर स्थित है, तीनों जिलों कवर करती है, इसलिए शिवालिक का मैदान ये जो क्षेत्र है, पंचकुला का जो क्षेत्र है, पंचकुला का जो रीजन है, अम्बाला का जो ये रीजन है और जो यमुनानगर का ये रीजन है, ये क्या है शिवालिक क्षेत्र, या इसको कहते हैं शिवालिक का मैदान। तो यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, उच्च शिवालिक इसको देख लीजिएगा, आधा चाहिए, दोबारा ले लेता हूँ। उच्च शिवालिक, उच्च शिवालिक श्रेणियाँ, उच्च शिवालिक श्रेणियाँ जिसकी हाइट 600 मीटर से अधिक है। ठीक है, 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर से अधिक है जिसकी, उसको हम कहा है उच्च शिवालिक श्रेणियाँ, और जो नीचे हैं उसको कहा है निम्न शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, निम्न शिवालिक श्रेणियाँ जिनकी हाइट 400 से 600 के बीच में है, मीटर के बीच में, उसको क्या हमने शिवालिक का निम्न शिवालिक श्रेणियाँ। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वोच्च चोटी कहाँ है, ये करो कहाँ है, ये पंचकुला में, तो पंचकुला में है, और इसकी हाइट हरियाणा एसएससी ने 1514 मीटर मानी है। हालांकि कई बुकों में 1499 भी दिया हुआ है, 1496 भी दिया हुआ है। ठीक है, 1500 भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपने नहीं है, ये हरियाणा एसएससी ने ये माना है। ठीक है, 1514 मीटर। और ये देखिए कहाँ पर स्थित है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये मोरनी की पहाड़ियाँ जो है, यहाँ पर ही करो है आपका। ठीक है, यहाँ पर ही आपकी करो है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न था, पहला क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र पर आते हैं, दूसरा क्षेत्र गिरिपात मैदान। गिरी मतलब होता है पहाड़, ठीक है, मैदान
गिरिपद मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं देखिए। गिरिपद मैदान जो है ना आपका, गिरिपद मैदान में आपका, आपको पता है, यहाँ से मैं साफ कर लेता हूँ एक बार थोड़ा मैप। ये क्लियर है सबको? हटा दें यहाँ पे। गिरिपद मैदान में देखिए क्या आएगा आपका। गिरिपद मैदान में पता है आपको, यमुना नदी है, यहाँ से यमुना नदी यहाँ से निकलती है और हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से निकलती है, ठीक है। और जो आपकी पहाड़ी है घग्गर, घग्गर आपको पता है यहाँ से निकलती है पंचकुला अम्बाला जिला में से होती हुई, यहाँ से निकलती हुई कैथल, फिर यहाँ से निकलती हुई फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ से ऐसे निकलती जाती है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट फ्लो देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ से निकलती है आपकी और यहाँ से आपकी निकलती है। गिरिपद मैदान जो ये वाला क्षेत्र जो आपका है, अम्बाला, ठीक है, दूसरा यमुनानगर और तीसरा पंचकुला, ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं गिरिपद का मैदान। इन तीनों जिलों का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं गिरिपद का मैदान, ठीक है। क्लियर है? ये कौन कौन से जिले आ गए यहाँ पर? यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला, ये 3 जिले जो हैं गिरिपद का मैदान। और यहाँ पर घग्गर और मारकंडा नदी भी बहती है। यहाँ पर घग्गर और मारकंडा का मैदान भी है यहाँ पर, ठीक है। गिरिपद का मैदान और इसकी ऊंचाई 300 से 375, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 375 मीटर है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गिरिपद का मैदान में 3 जिले, ठीक है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल। अगले मैदान पर चलते हैं, जलोढ़ का मैदान। तीसरा है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान पता है आपको, जो मिट्टी लाई जाती है, जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ जो मैदान है, जलोढ़ मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला खादर, ये पूछा गया यहाँ से खादर, और दूसरा बांगर। खादर में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा देखिए, ये नदी जा रही है आपकी, खादर में आपका आएगा कुरुक्षेत्र, करनाल का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन जिलों का जो रीजन है, जो ये मैदान है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो मैदान है वो आएगा आपका कौन सा? खादर। ये वाला जो रीजन है ये है आपका खादर, ये जो रीजन है ये है खादर। और जो इसे नीचे वाला रीजन है, इसे जो नीचे वाला रीजन है वो है आपका बांगर। ये वाला रीजन जो है ये है बांगर, ठीक है। जो ये रीजन है बांगर में, ये जिला आ गया, फतेहाबाद का कुछ पार्ट, हिसार का ये पार्ट, ठीक है, ये जिले, 4th, 5th, 6th ये जिले, ठीक है। जिले गिनती नहीं, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका आएगा बांगर में। क्लियर है सबको? खादर बांगर क्लियर है? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कई बार। तो खादर एक इसमें एक और महत्वपूर्ण होता है, जो नदी के जो ऊपर का भाग होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नदी के ऊपर का भाग, जैसे ये आपकी नदी जा रही है, ये जैसे नदी जा रही है, ठीक है,
तो जो इसके ये वाला रीजन होगा ये होगा खादर, और इसके खादर के रीजन के बाद जैसे खादर हो गया यहाँ पर होगा बांगर। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार नदी के ऊपरले भाग को क्या कहते हैं, तो खादर, निचले भाग को क्या कहते हैं, बांगर, उसे नीचे वाले हिस्से को हम बांगर कहते हैं। और हरियाणा एसएससी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ये जो रीजन है आपका कुरुक्षेत्र, जो मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र और ये कैथल और ये जो करनाल का जो रीजन है, इसको हम खादर कहते हैं। और जो नीचे जो जींद, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं बांगर। ठीक है जी। इसके बाद देखिए 3 हिस्से हमने पढ़ लिए, चौथा पढ़ते हैं। इसके बाद चौथा जो हम डिवाइड कर सकते हैं, चौथा होगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान कौन सा होगा, देखिए मैप में अपने बालू के टिब्बे युक्त मैदान होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये एलनाबाद का जो क्षेत्र है यहाँ से शुरू हो जाएगा, एलनाबाद, यहाँ से नाथूसरी चौपटा, ठीक है, यहाँ से फतेहाबाद का ये भट्टू क्षेत्र, उसके बाद हिसार का ये आपका क्षेत्र, बालसमंद, आदमपुर, भिवानी का यहाँ से सुई, भवानी खेड़ा, है ना, यहाँ से रीजन हम महेंद्रगढ़, ये राजस्थान की सीमा के साथ साथ हम चलेंगे, नारनौल, महेंद्रगढ़, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये रेवाड़ी का क्षेत्र, रेवाड़ी का बावल क्षेत्र, गुड़गामा, ठीक है, नूह में ये मेवात, यहाँ से जो क्षेत्र है यहाँ तक, ठीक है, खासकर यहाँ तक इन क्षेत्रों में हम कहते हैं। और ये झज्जर का भी कुछ पार्ट, ठीक है, इसमें आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है इसके जो ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से जो ऊपर का क्षेत्र है सारा बॉर्डर के साथ साथ यहाँ तो यही है, इसके साथ साथ जो क्षेत्र है यहाँ तक झज्जर तक, गुरुग्राम, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ये रीजन कौन सा है, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। इनमें मेनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, देखिए इनमें मेनली डिस्ट्रिक्ट आएंगे आपके सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, भिवानी के बाद आपका जो क्षेत्र आ गया रेवाड़ी, ठीक है, इसके बाद महेंद्रगढ़, झज्जर का कुछ पार्ट, झज्जर का इतना पार्ट नहीं है वैसे, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बस यही पार्ट है, ठीक है, पलवल का कुछ पार्ट, मेनली तो यही है, ठीक है, मेनली जिले तो यही हैं जिन्हें बालू के टिब्बे युक्त मैदान में मिलते हैं, ठीक है। क्षेत्र में पता होना चाहिए ये क्षेत्र है, ठीक है। कुछ बुक्स में झज्जर भी दिया हुआ है लेकिन झज्जर है नहीं, ठीक है, रेवाड़ी है, रेवाड़ी भी बॉर्डर वाला एरिया ही है बस, ठीक है, यही एरिया है, झज्जर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, झज्जर नहीं है, कई बुकों में गलत दिया हुआ है, झज्जर दिया हुआ है इन्होंने, झज्जर भी नहीं है, रेवाड़ी का भी इवन सारा पार्ट नहीं है, रेवाड़ी का सिर्फ ये वाला पार्ट है, इधर वाला, ठीक है, इधर वाले पार्ट हैं, इस लाइन से इधर वाले पार्ट हैं, इधर तो थोड़ा पार्ट इधर इस लाइन से 15-20 किलोमीटर आगे इधर लगा लीजिए आप, 15 से 20 किलोमीटर इधर और 15-20 किलोमीटर इधर, ठीक है, इतना ही रीजन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 50-60 किलोमीटर की पट्टी ये जो आपकी है ये है आपकी बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो लास्ट पार्ट हम करते हैं इसका 5वां डिवीजन, 5वां वर्गीकरण, 5वां में है अनकाई दलदल। अनकाई, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा में, दल अनकाई दलदल कहाँ है, देखिए अनकाई दलदल जो है आपका, अनकाई दलदल जो आपका है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इधर, अनकाई दलदल में आपका जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, सिरसा का जो नाथूसरी चौपटा,
ठीक है। जो ये चोपटा क्षेत्र है, नाथुश्री चोपटा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो गांव है, ठीक है, वो आपका क्या है, अनकाई दलदल, सिरसा क्षेत्र का अनकाई दलदल। इसमें कौन सा है, सिरसा जिला का नाथुश्री चोपटा। नाथुश्री चोपटा का जो क्षेत्र है अनकाई दलदल में इसे आता है, ठीक है। इसके आसपास का क्षेत्र नाथुश्री चोपटा के जो 10-15 किलोमीटर का जो क्षेत्र है सिरसा का, वो आपका अनकाई दलदल में पड़ता है, ठीक है। तो अनकाई दलदल का है सिरसा में। ठीक है मित्रों, तो हमने आज पढ़ा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना में हमने प्रश्न पढ़े। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हरियाणा, और पंजाब का जो प्राचीन पंजाब था उसके दक्षिण भाग का जो मैदान था उसे हरियाणा का मैदान कहते हैं। उसके बाद हमने विस्तार पढ़ा। विस्तार हमने देखा 27 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश। आपने इतना याद रख लेना है, इतना मिनटों सेकंड में याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना इसमें हेरफेर नहीं करते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी है दोनों तरफ, और दोनों तरफ पूर्वी तो है, पूर्वी है क्योंकि जो भारत जो स्थित है उत्तरी अक्षांश में है। और देखिए आगे पूर्वी देशांतर, इसके बाद आपने पढ़ा, हमने मोस्ट ईस्टर्न पढ़ा, मोस्ट वेस्टर्न पढ़ा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे। भूआकृति के आधार पर हरियाणा का वर्गीकरण, शिवालिक क्षेत्र, गिरिपात का मैदान, जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ के मैदान को हमने 2 भागों में बांटा, खादर और बांगड़, और उसके बाद बालू के टिब्बे युक्त मैदान और अनकाई दलदल। ठीक है मित्रों, हरियाणा एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पर करवाई जाएगी। धन्यवाद।